हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टीचर पूनम और आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 3 का नंबर 5। तो यहाँ पे आपको डी मतलब डिफरेंस दिया है 5, S9 मतलब हमें S9 टोटल सम दिया है 75। हमें फाइंड करना है ए और A9। तो अभी जब हम S9 का फॉर्मूला मतलब टोटल सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस a माइनस n-1 d। ये हमारा फॉर्मूला समझ गए। तो अभी जब भी हम S9 वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हम n को 9 समझते हैं, और जब भी हम A9 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तभी n की वैल्यू 9 पुट करेंगे। यहाँ पे S9 है तो यहाँ पे n की वैल्यू है 9। तो हमें a नहीं दिया है, a फाइंड करना है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सूट हो रहा है, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ फाइंड करनी है तो ही हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे n दिया है, d दिया है, S9 भी दिया है, a नहीं है, तो हम a फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। सो S9 हमें क्या दिया है, 75 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है, इसको Sn समझेंगे तो ये S9 में n की वैल्यू है 9, 9/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए तो हमें दिया नहीं है, प्लस n है हमारा 9 माइनस 1 और d डिफरेंस क्या है हमारा 5। सो 75 एज इट इज़ लिखेंगे, 9/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 9 में से 8 गया तो 9 में से 1 गया तो 8 इंटू 5। अभी क्या करेंगे हम, ये 9/2 है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये साइड जाएगा तो ऑपोजिट हो जाएगा, 75 इंटू 2/9 हो जाएगा इज इक्वल टू, अभी राइट हैंड साइड ये साइड चला गया, अभी ये साइड क्या बचा, 2a प्लस 8×5 = 40। अभी यहाँ पे अगर कट हो रहा है तो हम कट करेंगे, 3×3 = 9, 3×25 = 75। तो यहाँ पे ये साइड क्या बचा हमारा, 25×2 = 50/3, अपॉन में 3 बचा, और यहाँ पे 2a प्लस 40। अभी अगर ये 40 को हम ये साइड ले जाएंगे तो क्या होगा हमारा, माइनस में आ जाएगा। सो 50/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। अभी 40 के नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन में हम 1 समझेंगे। अभी ऑलवेज जब फ्रैक्शन प्लस माइनस में हो तो हम एलसीएम निकालेंगे। सो इन दोनों का एलसीएम निकलेगा 3। सो यहाँ पे कॉमन हम पहले से लिख लेंगे 3। अभी 50 के अपॉन में तो 3 है तो 50 एज इट इज़ आएगा, माइनस अभी यहाँ पे 1 के टेबल में 3 कब आता है, 1×3 = 3। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे करेंगे 50/3 माइनस 40/1, सो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी 3 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा क्या आया, 50 माइनस 43 = 120/3 कॉमन, तो यहाँ पे लिखेंगे 120। समझ रहे हो। अब क्या होगा, 120 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -70, बिकॉज साइन इज ऑलवेज ग्रेटर अपॉन 3। सो अभी हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 2a। ये तो ये साइड का -70/3 है और ये 2a एज इट इज। अभी क्या करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में है a के साथ, तो हमें a की वैल्यू चाहिए तो 2 को नीचे ले लेंगे। सो -70/3 इंटू 2 इज इक्वल टू a। अभी इसको कट करेंगे, 2×35 -35 होगा 70। तो a की वैल्यू हमें क्या मिली, -35/3। ये है हमारी a की वैल्यू।
अभी हम क्या, हमें ए मिल गया, यहाँ पे ए फाइंड करना था तो ए मिल गया। अभी हम A9 फाइंड करेंगे। सो A9 का हमारा फॉर्मूला क्या है? A9 मतलब A9 का फॉर्मूला क्या है हमारा? A प्लस n माइनस 1D। अभी यहाँ पे A9 की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। अभी A तो हमें मिल गया यहाँ पे -35/3 प्लस, अभी जब हमने S9 किया था तभी हमने S के साथ जो 9 है उसको n की वैल्यू पुट किया था। अभी यहाँ पे A9 में भी n की वैल्यू क्या है? 9 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 -1 इंटू डिफरेंस हमारा है, डिफरेंस क्या है हमारा? 5, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम 5। सो -35/3 प्लस 9 में से 1 गया तो 8 इंटू 5। सो -35/3 प्लस 8 5 ज़ा 40। फिर से एलसीएम करेंगे। सो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। सो -35 प्लस 43 ज़ा होगा 120/3। सो हमारा आंसर क्या आता है? 85/3। क्योंकि 120 है उसके आगे प्लस है, तो हमें ऑलवेज साइन ग्रेटर नंबर है उसके आगे जो साइन होती है वही रखनी होती है। सो हमारा A9 हमें मिला 85/3। ओके, अभी हम नंबर 6 करेंगे। A इज इक्वल टू 2, डिफरेंस दिया है 8, SN है 90। सो हमें N और AN फाइंड करना है। तो सबसे पहले N फाइंड करने के लिए हम SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। SN इज इक्वल टू N/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अभी SN हमें क्या है दिया गया है? SN है 90 इज इक्वल टू N तो है नहीं, N/2 एज इट इज़ लिखेंगे। 2 इंटू A की वैल्यू है 2, सो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस N एज इट इज़, N माइनस 1 एज इट इज़ इंटू D, डिफरेंस क्या है? 8। अभी 90 इज इक्वल टू N/2 इन ब्रैकेट 2 2 ज़ा 4 प्लस N माइनस 1 इंटू 8। अभी क्या होगा? 90, अभी ये 2 है, इसको हम ये साइड ले लेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 90 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू N इन ब्रैकेट 4। अभी क्या करेंगे? इस 8 को, ये ब्रैकेट है तो N से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर 8 को N से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8N, माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 ज़ा 8। अभी 92 ज़ा क्या आएगा हमारा? 180 इज इक्वल टू N इंटू 4 प्लस 8N माइनस 8। समझ गए? अब क्या होगा? 180 एज इट इज इक्वल टू N इन ब्रैकेट, अभी -8 में से 4 गया तो क्या बचा? -4 प्लस 8N 180। अभी ये N है, ब्रैकेट में है ये दोनों, तो N को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, N को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 इंटू N क्या होता है? -4N, और 8N को N से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8N स्क्वायर। अभी इसको हम ठीक से अरेंज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज करेंगे। सो फर्स्ट सबसे पहले 8N स्क्वायर माइनस 4N, अभी ये 180 को हम ये साइड ले लेंगे, सो -180 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे? अभी सबसे पहले तो इस टर्म को हम आसान करने के लिए इस तीनों में से 4 हम कॉमन ले लेंगे। सो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा? 4 2 ज़ा 8, 2 बचा 2N स्क्वायर, -4 तो बाहर निकल गया है, तो सिर्फ यहाँ पे N बचा, माइनस यहाँ पे 180 के
में अगर 4 कभी होता है 180 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कभी आएगा 45 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसको ये साइड ले लेंगे, 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू ये साइड आएगा तो अपॉन में हो जाएगा 4, तो इसकी कोई वैल्यू है नहीं, 0 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो सिर्फ 0 मिलेगा। अब क्या करेंगे हम 45 इंटू 2, ये फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे यहाँ पे, 45 इंटू 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 90। अभी 90 है, कौन कौन से टेबल में आता है, 10 9 जा 90, 45 2 जा 90, समझ गए। तो अब क्या होगा, अभी हमें ये जो बीच की टर्म है n मतलब सिर्फ 1 चाहिए, तो 10 में से अगर 9 जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2n² एज इट इज लिखेंगे, माइनस 10n प्लस 9n, यहाँ पे माइनस 45 एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। फर्स्ट जो बड़ी वाली टर्म थी हमने माइनस में लिखी क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन चाहिए, और दूसरी टर्म हमने प्लस में लिखी क्योंकि 10 में से 9 गया तो सिर्फ n बचा, समझ गए। अभी इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा, 2n इन ब्रैकेट n माइनस यहाँ पे से 2 बाहर निकल गया तो सिर्फ 5 बचा, प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे, 9। सो अंदर क्या बचा, सिर्फ n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अभी एक ये ब्रैकेट बनेगा हमारा 2n प्लस 9 और दूसरा ब्रैकेट बनेगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो 2n इज इक्वल टू, ये 9 को ये साइड ले लेंगे तो माइनस 9, और n इज इक्वल टू माइनस 5 को ये साइड ले लेंगे तो मिलेगा हमें 5। n इज इक्वल टू, ये 2 को ये साइड लेंगे तो अपॉन में हो जाएगा माइनस 9 अपॉन 2, तो हमें दो वैल्यू मिली है, n इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2 और n इज इक्वल टू 5। तो हमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं करनी चाहिए, ऑलवेज हमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे। सो n की वैल्यू हम लिखेंगे 5। सो अभी हमें n मिल गया है, अभी हम अब हम यहाँ पे an की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an है an हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू a है हमारा 2 प्लस n अभी हमें मिला 5 माइनस 1 इंटू डी हमें दिया है 8। सो an इज इक्वल टू 2 प्लस 5 में से 1 गया तो 4 इंटू 8, an इज इक्वल टू 2 प्लस 8 4 ज़ा 32। सो an इज इक्वल टू 34, ये हमें an की वैल्यू मिल गई, समझ गए। अब हम करेंगे सम नंबर 7। सो 7 नंबर का आपका सम है, गिवन a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210। सो फाइंड n एंड d। तो सबसे पहले हम sn वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। हमें सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, समझ रहे हो। सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग हो वैसा फॉर्मूला हमें सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे एल मतलब हमें लास्ट टर्म ये दी गई है हमारी 62 है, एन दिया गया है और ए भी हमारे पास है, हमारे पास सिर्फ एन नहीं है, तो हम एन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी भी नहीं है और ए भी नहीं है तो हमें नहीं फाइंड होगा।
अभी इसमें क्या करना है, एस एन है हमें दिया है 210 इज इक्वल टू एन तो दिया नहीं है, एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट ए है हमारा 8 प्लस एल है हमारा 62, ये हमारी लास्ट टर्म है। सो 210 इंटू ये जो 2 है ये इज इक्वल टू कि ये साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ n बचा इन ब्रैकेट 62 प्लस 8 होता है हमारा 70। सो 210 इंटू 2 हमारा क्या होता है 420 और यहाँ पे n इंटू 70। अब हम क्या करेंगे, ये 70 को हम ये साइड लेंगे तो अपोन में हो जाएगा। सो 420 अपॉन 70 इज इक्वल टू n, यहाँ पे 0 0 कट और 7 6 42, तो हमारा n क्या मिला, n इज इक्वल टू 6 मिला। अभी जब हमें n मिल गया है, n हमारा ये फाइंड हो गया है, तो अब हमें d फाइंड करना है। तो अब हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी ए एन हमें दिया गया है 62 इज इक्वल टू ए हमारा 8 है प्लस एन हमने अभी फाइंड किया 6 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड करना है। सो 62, अभी ये 8 है, हम ये साइड ले लेंगे, ये प्लस में है तो ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 क्या होता है 5 इंटू डी। सो 62 में से 8 गया तो क्या बचा हमारा 54 इज इक्वल टू 5d। अभी ये d की वैल्यू हमें चाहिए तो 54, ये 5 ये साइड आ जाएगा तो अपॉन में आएगा 54 अपॉन 5 इज इक्वल टू d। तो ये हमारा फाइंड हो गया d। समझ गए। अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।